आज का टॉपिक है अफर्मेटिव एंड नेगेटिव एग्रीमेंट. Affirmative and negative agreement. What is the affirmative and negative agreement? The question is, as we know that in our daily life in language use, there is a lot of words that is done by one person and repeated the same action by another person. In this case, we need to use particular words or formulas to express the words in most, appropriate and precise way. So we use some different words and rules to avoid unnecessary repetition of words, which known as affirmative and negative agreement. तो क्या देखा हमने कि क्या बताया मैंने आपको कि जब हम अपने डेली लाइफ में जो कुछ किसी ने एक काम किया फिर दूसरा काम वही काम फिर दूसरे ने किया तो उसमें जो वर्ड्स का जो रिपीटिशन हुआ जो बार बार जो वर्ड्स बोले गए लिखे गए जब उन अननेसेसरी वर्ड्स को जो इस्तेमाल किए गए जब उनको हटा देते हैं सेंटेंस में से और सेंटेंस का मीनिंग भी ना बदले और वो हट भी जाए तो उसे हम बोलते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव एग्रीमेंट. ठीक. फॉर एग्जाम्पल, I am happy. Full stop. You are happy. I am happy and you are happy. तो ये जो दो ये वर्ड है जो रिपीट हुए हैं जो ये दो कॉम्प्लीमेंट हैं ये बार बार रिपीट हुए हैं तो हमें इससे बचने के लिए यहाँ पर अफर्मेटिव नेगेटिव एग्रीमेंट होगा. तो फिलहाल हमारा ये सेंटेंस जो अफर्मेटिव का है तो यहाँ पर हम अफर्मेटिव एग्रीमेंट करेंगे तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे सेंटेंस को. आई एम हैप्पी एंड यू आर. इसको इस तरह भी लिख सकते हैं. आई एम हैप्पी and so are you. और ये जो मैंने आपको बताया अभी लास्ट वाला ये मैंने आपको शायद एक हमारा चैप्टर था इन्वर्जन ऑफ वर्ब. इन्वर्जन ऑफ वर्ब उसने देखा हो मेरा इस वीडियो को इस चैप्टर को तो समझ में आ जाएगा. इन्वर्जन ऑफ वर्ब जब हम वर्ब का इन्वर्जन करते हैं यानी कि उसे उल्टा कर देते हैं. उल्टा मीन्स कि जो एक नेचुरल जो सीक्वेंस है वो पहले सब्जेक्ट होता है फिर वर्ब होता है लेकिन इसमें उल्टा हो गया पहले वर्ब आ गया फिर सब्जेक्ट आया तो इसे बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ वर्ब. तो ये तरीका इस तरीके को बोलते हैं हम अफर्मेटिव नेगेटिव एग्रीमेंट. तो इसके बहुत सारे अलग अलग रूल हैं अफर्मेटिव में भी है नेगेटिव में भी है. तो इसको आगे देखते हैं किस तरह से ये अफर्मेटिव और नेगेटिव एग्रीमेंट हम करेंगे. तो अफर्मेटिव एग्रीमेंट अफर्मेटिव एग्रीमेंट तो इसको इस तरह लिख सकते हैं हम. When mentioning that one person does something and again that another does the same.
the word so and to. Clear? By using conjunction and. By using conjunction and. तो इसमें हमने क्या देखा अफर्मेटिव एग्रीमेंट में, जब एक पर्सन कोई काम करता है और दूसरा वही काम करता है, तब हम अफर्मेटिव के अंदर क्या यूज करते हैं, सो और टू को। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया था, सो और टू को बाय यूजिंग कंजंक्शन एंड, और एंड से उसको जोड़ते हैं। ठीक, एंड से उसको जोड़ते हैं। कितना क्लियर हुआ? फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको पिछले बताया था एग्जाम्पल में, I am happy, you are happy। ठीक, जब इसको हम अफर्मेटिव एग्रीमेंट, हमारा सेंटेंस जो थे अफर्मेटिव में है, इनका जब अफर्मेटिव एग्रीमेंट होगा ये क्या बनेंगे, I am happy and by using conjunction and, तो and से हमने इसको कंजंक्शन को, इससे एंड से हमने इसको जोड़ा, एंड। ठीक, यू आर टू, हमने यहां पर टू का इस्तेमाल किया था, अभी फिलहाल हमने यहां टू का इस्तेमाल किया है, यू आर टू। तो सब्जेक्ट तो वही रहेगा जो इसमें है, इसका हेल्पिंग आ जाएगा और यहां पर टू लिख देंगे हम। तो आई एम हैप्पी एंड यू आर टू। और इसको दूसरा तरीका सो से करेंगे, इस्तेमाल बनाएंगे, I am happy and so are you, and so are you। तो सब्जेक्ट से पहले आर आ गया यहां पर, और ये हमारा तरीका है इन्वर्जन ऑफ वर्ब का, जो पहले पिछले चैप्टर में बताया था मैंने आपको। जब वर्ब को उल्टा करते हैं तो बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ वर्ब। तो यहां पर हमने इसको उल्टा कर दिया, लेकिन किसके साथ करा, कंजंक्शन एंड लगाया और हमने यहां पर सो का इस्तेमाल किया, तब ये हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव एग्रीमेंट हो गया। तो ये दोनों एग्जाम्पल हमारे अफर्मेटिव एग्रीमेंट के हैं। तो ये बात समझ में आती है, अफर्मेटिव एग्रीमेंट जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा, यानी कि नेगेटिव में नहीं होगा, तब हम क्या करेंगे कि उसमें सो और एंड से उस सेंटेंस, सो और टू लगाकर और एंड से उसको जोड़कर सेंटेंस को बना देंगे। तो हमारा वो वहां पर एग्रीमेंट हो जाएगा अफर्मेटिव का। क्लियर? थोड़ा सा और एग्जांपल बता दूं आपको मैं अफर्मेटिव सेंटेंस के, ताकि आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, they will work in the lab tomorrow। You will work in the lab tomorrow। तो दोनों सेंटेंस अफर्मेटिव है और दोनों में बात को रिपीट किया गया है, एक्शन को रिपीट किया गया है कि दे विल वर्क इन द लैब टुमारो, और सेकंड में यू विल वर्क इन द लैब टुमारो। तो हमने इसमें जो रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स हैं जो अननेसेसरी हैं उन्हें हमें हटाना है। तो हमें इसे अफर्मेटिव एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। इसका कैसे क्या होगा, उसका दो तरीके थे, एक टू के साथ और एक सो के साथ। तो दे विल वर्क इन द लैब टुमारो, ठीक है, दे विल वर्क इन द लैब टुमारो, कॉमा एंड से इसको हमें
जोड़ेंगे, हमारा कंजंक्शन एंड है उससे जोड़ते हैं इसको, एंड उसके बाद क्या लिखेंगे हम, अब ये सेंटेंस हमारा था, यू विल वर्क इन द लैब टुमारो, इस सेंटेंस में क्या करेंगे हम, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एंड यू विल डू, एंड यू विल डू, तो यहां हमने टू का इस्तेमाल किया। तो हमने इस सेंटेंस से सिर्फ यू सब्जेक्ट लिया और उसका हेल्पिंग वर्ब लिया, जो भी होगा वो ले लेंगे और उसके बाद में बाकी सेंटेंस हटा के टू का इस्तेमाल करेंगे, एंड यू विल टू। ये तो हमारा एक तरीका हुआ एग्रीमेंट का। दूसरा जो एग्रीमेंट है जिसे हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब को उल्टा करना, उसमें हम सो का इस्तेमाल करेंगे। दे विल वर्क इन द लैब टुमारो एंड, अब इसमें एंड के बाद डायरेक्ट सो का इस्तेमाल होता है, ठीक। जबकि इस सेंटेंस में ऊपर वाले में लास्ट में टू हुआ था, लेकिन यहां पर एंड के बाद फौरन सो आएगा, एंड सो, और इसमें जो इसका वर्ब था उसको पहले लाएंगे, एंड सो विल यू। तो हमने सब्जेक्ट से पहले वर्ब लिखा है यहां पर, तो ये इन्वर्जन ऑफ वर्ब हो गया, जैसे बोलते हैं हम इन्वर्जन ऑफ वर्ब। तो ये एग्रीमेंट हमारा एफर्मेटिव एग्रीमेंट था, लेकिन इन्वर्जन ऑफ वर्ब के अकॉर्डिंग था, ठीक। तो ये एग्जाम्पल हमारा एक यूज समझ में आया आपको। तो यहां पर वही है कि हमारा जो अननेसेसरी रिपीटेशन वर्ड्स है उसे हम अवॉइड कर रहे हैं, उससे बचने के लिए हमने यहाँ एफर्मेटिव एग्रीमेंट किया है, ठीक। एग्जाम्पल और लिखते हैं इसके अंदर, दैट स्कूल। तो एक सेंटेंस हमारा एफर्मेटिव है कि जेम्स गोज टू दैट स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है एफर्मेटिव में, माय सिस्टर गोज टू दैट स्कूल। तो दोनों सेंटेंस एफर्मेटिव है और दोनों में रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स हो रहे हैं, goes to that school, goes to that school। तो goes to that school, goes to that school, ये दोनों हमारे सेंटेंस अफर्मेटिव, दोनों में रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स हो रहे हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव एग्रीमेंट क्या होगा इसका, एक टू के साथ और या सो के साथ। तो हमने क्या बनाया, जेम्स गोज टू दैट स्कूल, comma, and my sister goes to, my sister goes to, and my sister goes to। क्लियर। अब इसको इन्वर्जन ऑफ वर्ड्स बनाते हैं, इसका जो सेकंड तरीका है सो वाला, देन what is written, James goes to that school, comma, and so does my sister। तो इन्वर्जन ऑफ वर्ब में हमने ये देखा कि जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में था तो हमने उसकी यहाँ पर गोज का इस्तेमाल लेके, बल्कि हमने उसकी जो हेल्पिंग वर्ब थी, जो ऑक्सिलरी वर्ब थी, दस, उसका इस्तेमाल किया। ये बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो जेम्स गोज टू दैट स्कूल एंड सो डज माई सिस्टर, ऐसे जेम्स गोज टू दैट स्कूल एंड माई सिस्टर गोज टू, ठीक। और जबकि यहाँ पर हमने क्या करा था, ऊपर वाले में टू के साथ, इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करा टू के साथ। जबकि नीचे वाला जो सेंटेंस है दोनों ही एग्रीमेंट है, दोनों ही अफर्मेटिव एग्रीमेंट, लेकिन जब टू का इस्तेमाल होगा तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, बल्कि मेन वर्ब का इस्तेमाल होगा। और जब इसको हम सो के साथ इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इन्वर्जन ऑफ वर्ब करते हैं,
तो फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, इसमें से निकाली जाती है अपने सब्जेक्ट, हमारे जो हमारे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है उसके हिसाब से, यहाँ पर मेन वर्ब है उसके हिसाब से निकाली जाती है हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? तो इस बात का ध्यान रखेंगे। है निगेटिव एग्रीमेंट। जिस तरह से हमने अफर्मेटिव एग्रीमेंट में सो और टू का इस्तेमाल किया था कंजंक्शन एंड के साथ, वैसे ही निगेटिव में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, आइदर और नाइदर, ठीक है, नॉर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसमें। तो ये हम इसमें कह सकते हैं कि आइदर एंड नाइदर इन सिंपल sentence function much like so in affirmative sentences. They are used to mention negative agreement. For this auxiliaries verb. Okay. B and do and does apply. तो नेगेटिव एग्रीमेंट में क्या हुआ? आइदर एंड नाइदर इन सिंपल सेंटेंस फंक्शन मच लाइक सो एंड डू इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक, तो आइदर एंड नाइदर इन सिंपल सेंटेंस फंक्शन मच लाइक सो एंड टू इन अफर्मेटिव सेंटेंस, they are used to mention negative agreement. For this the same rule for auxiliaries be and to, read, does and apply. तो जिस तरह से हमने देखा कि अफर्मेटिव के लिए हमने सो और टू का इस्तेमाल किया सिंपल सेंटेंस में, वैसे नेगेटिव एग्रीमेंट के अंदर आइदर और नाइदर का इस्तेमाल करेंगे। तो वही सेम रूल्स हैं उसी ऑक्सिलरीज के लिए हैं। जैसे हमारे पास जो बी का फॉर्म होगा, डू, डिड, डज अप्लाई होंगे। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल लेता हूं आपको मैं इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, he has not seen the new movie yet. He has not seen the new movie yet. और दूसरा सेंटेंस में बता दिया मैंने,
I haven't seen the new movie yet. उसने अब तक नई मूवी नहीं देखी, मैंने अब तक नई मूवी नहीं देखी. तो he has not seen the new movie yet. I have not seen the new movie yet. इसमें ये unnecessary repetition of words हैं जिन्हें हमें हटाना है. ठीक. तो इसका नेगेटिव एग्रीमेंट क्या होगा? नेगेटिव एग्रीमेंट का एग्जांपल है क्योंकि इसमें हैज नॉट का जिक्र है, नॉट का जिक्र है, तो ये नेगेटिव एग्रीमेंट क्या होगा इसका? He hasn't seen the new movie yet. He has not. Yeah, he hasn't seen the new movie yet, comma, and either. ये तुम्हारा एक तरीका हो गया. इसमें हमने आइदर का इस्तेमाल किया है. जिस तरह से अफर्मेटिव एग्रीमेंट के अंदर हमने टू का इस्तेमाल किया था लास्ट में, ऐसे ही हमने आइदर का इस्तेमाल लास्ट में किया है. ठीक. और इसमें हमारा हैवेंट जो आया वो सब्जेक्ट के बाद है और उसको हमने एंड से जुड़ा है. तो ही हैज नॉट सीन द न्यू मूवी येट एंड आई हैव नॉट आइदर. मैंने भी नहीं देखी. जब इसको हम बनाएंगे इन्वर्जन ऑफ वर्ब के जरिए, यानी कि वर्ब को उल्टा करके नेगेटिव एग्रीमेंट में, तो ये क्या बनेगा? He hasn't seen the new movie yet. Yet. And neither. अब इसका जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था इसमें, तो उसको इसके फौरन बाद आएगा हैव. ठीक है. अब क्योंकि इसमें नाइदर है तो उसमें नॉट नहीं आएगा, तो नाइदर हैव, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा आई. तो हमने क्या देखा कि सब्जेक्ट से पहले हमने यहां पर हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरीज का इस्तेमाल किया. तो ये हमारा इन्वर्जन ऑफ वर्ब का तरीका है. इन्वर्जन ऑफ वर्ब. तो इसमें एंड के बाद जो कंजंक्शन एंड लगाया था उसके बाद हमने नेगेटिव में नाइदर का इस्तेमाल किया, और नाइदर के फौरन बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आया, ऑक्सिलरी वर्ब आया, फिर सब्जेक्ट आया. तो एंड नाइदर हैव आई. और जब नाइदर के साथ हैव होगा तो फिर इसके नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा. तो ये नेगेटिव एग्रीमेंट का एग्जाम्पल है. और देखते हैं एग्जाम्पल इसके. नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं. I didn't, या did not, I did not see Mary this morning. I didn't see Mary this morning. Ali didn't see. Ali didn't see Mary this morning. दोनों सेंटेंस निगेटिव के हैं और इसमें ये बात रिपीट हुई है. ये अननेसेसरी रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स हैं, इन्हें अवॉइड करना है. ठीक है. इन्हें हटाना है, इनसे बचना है. तो नेगेटिव एग्रीमेंट क्या होगा? I didn't see Mary this morning.
एंड, अब यहां हमने बनाना है पहला आइदर वाला, एंड अली डिडंट आइदर। एंड अली डिडंट आइदर। तो हमने एंड के बाद, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट हो गया उसका अली, डिडंट आगे इस लिखा था वैसे आ गया, और साथ में लास्ट में आइदर लगा देंगे, बाकी सेंटेंस छोड़ देंगे, अवॉइड कर देंगे। एक तरीका तो ये हुआ हमारा नेगेटिव एग्रीमेंट का। दूसरा बनाएंगे इन्वर्जन ऑफ वर्ब्स के जरिए। आई डिडंट सी मैरी दिस मॉर्निंग, comma, and neither, अब यहां पर did not है, and neither did Ali। तो सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी आ गया, did यहां पर हमने इस्तेमाल करा, and neither did Ali। तो आपको ये देखना है कि हमारे जो ऑक्सिलरीज हैं, मैंने आपको बताया था अभी इसके बारे में, कि ऑक्सिलरी का इस्तेमाल हमें इन्वर्जन ऑफ वर्ब में करना है। तो इन्वर्जन ऑफ वर्ब मीन्स क्या हुआ कि हमने अपने सब्जेक्ट से पहले वर्ब का, सब्जेक्ट से पहले हमने ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल किया। ठीक, तो ये हमारा एग्रीमेंट, नेगेटिव एग्रीमेंट का एग्जाम्पल।